हर साल बहुत से स्टूडेंट्स DU LLB एग्जाम के लिए अपेयर करते हैं, बट एक कॉमन प्रॉब्लम जो सबको आती है वो है कि पढ़ना क्या है, क्योंकि पैटर्न हर साल वेरी करता है इस एग्जाम के लिए। हाय गाइस, मैं हूं आयुषी एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। सो एज योर मेंटोर टुडे, इन टुडेज वीडियो आई विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि इस पेपर के लिए हमें पढ़ना क्या है, क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, क्या सब टॉपिक्स पढ़ने हैं, एंड ऑल्सो इन टॉपिक्स को पढ़ना कहाँ से है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस वीडियो को शुरू करते हैं। बट बिफोर दैट, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू दिस चैनल एज येट, देन प्लीज डू द सेम एंड बेल आइकॉन दबाइए ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के अपडेट्स आपको ऑटोमेटिकली मिलते रहें। सो कमिंग ऑन टू व्हाट टू स्टडी, सबसे पहले देख लेते हैं कि हमें क्या सेक्शंस पढ़ने की जरूरत है, क्या सेक्शंस हमें कवर करने हैं इस एग्जाम के लिए। सबसे पहले लीगल एप्टीट्यूड, देन जीके, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग एंड मैथ्स। सो वी नो दैट देयर आर 5 एरियाज जो हमें कवर करने हैं। अब इनका वेटेज देख लेते हैं। लीगल एप्टीट्यूड में नॉर्मली 40 टू 45 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जीके में 20 टू 25, 15 से 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फॉर इंग्लिश, 15 टू 20 फॉर लॉजिकल रीजनिंग। सो यहाँ पर हमने देखा इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग का वेटेज ऑलमोस्ट सेम सा ही रहता है, एंड मैथ्स में सबसे कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दैट इज 3 टू 5। नाउ दिस इज बेस्ड ऑन द जनरल एवरेज। अगर हम लास्ट ईयर का पेपर देखें तो 70% पेपर लीगल एप्टीट्यूड से था। सो इट कैन वेरी, बट इट इज इम्पॉर्टेंट हम सभी एरियाज को इक्वल इंपॉर्टेंस दें। दो लीगल एप्टीट्यूड और जीके का वेटेज ज्यादा है तो हम उसको अच्छे से कवर करेंगे, बट एट द सेम टाइम ये एरियाज हम ड्रॉप नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज लास्ट ईयर यहाँ से क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे। चलिए आगे देखते हैं कि लीगल एप्टीट्यूड में हमें क्या कवर करना है। लीगल एप्टीट्यूड में टॉपिक्स जो आते हैं हमारे लिए वो है कॉन्स्टिट्यूशन, टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट, आईपीसी। तो ये तो हो गए बेसिक लॉज जो हमें कवर करने हैं। देन कमिंग टू मैक्सिम्स एंड टर्म्स, यहाँ पर लीगल मैक्सिम्स एंड टर्म्स पूछे जाने वाले हैं। लेटली आई हैड पोस्टेड अ वीडियो कि इनको याद कैसे करना है, यू कैन गो एंड वॉच द सेम। लीगल करंट एंड स्टैटिक इज वेयर, जहां पर लीगल न्यूज पूछी जाने वाली है। जैसे अगर आपका पीरियड ऑफ एग्जामिनेशन है 2020, तो इसके लिए आपको कवर करना होगा लीगल जीके फ्रॉम 2019 टू 2020। अब इस पीरियड में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज आई है वो सारी हमें कवर करनी होगी। इसके बारे में हम आगे डिटेल में थोड़ा बात करेंगे। देन कमिटीज आपको कवर करनी है। कमिटीज कैन रेंज फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटीज एंड ऑल्सो द कमिटीज दैट हैव बीन सेट अप इन द रीसेंट ईयर्स। देन लीगल रीजनिंग कवर करना है। लीगल रीजनिंग में वो क्वेश्चंस होते हैं जिनमें प्रिंसिपल दिया होता है, देन फैक्ट्स होते हैं, एंड यू हैव टू अराइव टू अ कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ दीज प्रिंसिपल एंड फैक्ट्स। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं सबसे पहले कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमें क्या चैप्टर्स, क्या टॉपिक्स कवर करने की जरूरत है। वी नो कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द लीगल एप्टीट्यूड सेक्शन, एंड क्योंकि लीगल एप्टीट्यूड से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म्स द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लीगल एप्टीट्यूड इटसेल्फ। तो मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन से ही पूछे जाते हैं। तो अगर हम इनके चैप्टर्स देख लें, अब ये जो चैप्टर्स हैं ये वो चैप्टर्स हैं जो हमने अपने कोर्स में, जो हमारा ऑनलाइन कोर्स हमारी वेबसाइट पर है, उसमें किस तरह से हमने कॉन्स्टिट्यूशन को डिवाइड करके मटेरियल प्रोवाइड किया है, उस हिसाब से अब हम ये देखेंगे कि ये टॉपिक्स हमें कवर करने क्या है। तो सबसे पहले चैप्टर 1 में देखते हैं प्रिएम्बल, यूनियन टेरिटरीज, सिटीजनशिप एंड फेडरलिज्म। तो ये एरियाज इंपॉर्टेंट है। देन व्हाट इज इंपॉर्टेंट, डेफिनेशन ऑफ स्टेट जो आर्टिकल 12 में गिवन है, एंड आर्टिकल 13 जो लॉज को डिफाइन करता है। देन फंडामेंटल राइट्स वी ऑल नो इज वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 32 इज इंपॉर्टेंट जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैं। Then chapter 4 deals with DPSP and fundamental duties, executive, legislative and judicial powers of executive and state। तो इसमें क्या कवर होने वाला है, इसमें कवर होने वाले हैं डिफरेंट ऑफिसेज जैसे कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, अटॉर्नी जनरल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, पीएम। फिर इसके बाद इनकी जो लेजिस्लेटिव पावर है, जैसे प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है। देन जुडिशियल पावर प्रेसिडेंट की है टू ग्रांट पार्डन्स, रिप्रीज, रेमिशंस एटसेट्रा। ये सारी चीजें पढ़ने की जरूरत है। इसके बाद पार्लियामेंट,
पार्लियामेंट का क्या कॉम्पोजिशन है, किस तरह से अपॉइंटमेंट होता है एमपीज का, वो देखने की जरूरत है। स्टेट लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट जिस तरह से फंक्शन करता है, कॉरस्पॉन्डिंगली स्टेट लेजिस्लेचर के भी प्रोविजंस सॉर्ट ऑफ मैचिंग है, जस्ट दैट स्टेट लेजिस्लेचर में स्टेट के बारे में बात करी गई है। देन लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, जहां पर हम बात करेंगे बिल्स की, मनी बिल्स, ऑर्डिनरी बिल्स, फाइनेंशियल बिल्स। देन फाइनेंस एंड टेरिटोरियल जूरिसडिक्शन, इसमें हमारे टैक्सेस आ जाते हैं, देन फंड्स आ जाते हैं, ये सब चीजें हम देखेंगे इन चैप्टर 6। देन चैप्टर 7 कवर्स जुडिशरी एंड जुडिशियल रिव्यू, इसमें हमें ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, इनके बारे में पढ़ना है। Then chapter 8 deals with freedom of trade, commerce and emergency. अब freedom of trade, commerce में बात करी गई है कि किस तरह से लिस्ट डिवाइडेड है between center and state, एंड emergency powers के बारे में बात करी गई है, स्टेट emergency, national emergency, financial emergency, ये सारी चीजें हमें पढ़ने की जरूरत है। Then finally at the end the chapter is about amendments and schedules to the constitution. This is also very important. नेक्स्ट देखते हैं सब्जेक्ट जो है वो है आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड। अब इंडियन पीनल कोड में क्या चैप्टर्स कवर्ड है जो हमने अपने कोर्स में भी कवर करे हैं। डेफिनेशंस इंडियन पीनल कोड में जो भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, लाइक पर्सन, मूवेबल प्रॉपर्टी, डिसऑनेस्टली, फ्रॉडुलेंटली। देन जनरल एक्सेप्शंस, वो कौन से एक्सेप्शंस हैं जहां पर यू आर एक्सक्यूज्ड फ्रॉम द लाइबिलिटी। प्राइवेट डिफेंस क्या होता है, कब एक्सरसाइज किया जाता है, कब कमेंस होता है, ये सारी चीजें भी कवर करनी है। देन अबेटमेंट एंड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी के ऑफेंसेस में कवर होते हैं इंपॉर्टेंट ऑफेंसेस लाइक सिडिशन, जो 2019 में काफी न्यूज में रहा। देन ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी में हम देखेंगे मर्डर, रेप, किडनैपिंग, इन सारे ऑफेंसेस को, ये ऑफेंसेस कवर करने की जरूरत है। ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी में आपको कवर करना है थेफ्ट, रॉबरी, डकॉइटी एटसेट्रा। देन ऑफेंसेस अगेंस्ट मैरिज, जहां पर हम डाउरी डेथ की बात करते हैं, क्रूएल्टी, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, डेफोमेशन एंड डिफरेंट अटेम्प्ट्स। तो ये सारी चीजें आईपीसी में देखने की जरूरत है। नेक्स्ट देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में भी जिस तरह से हमने अपने चैप्टर्स कोर्स में डिवाइड करे हुए हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें पढ़ने की जरूरत है कि कॉन्ट्रैक्ट के असेंशियल्स क्या होते हैं, किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस क्या होता है, देन रेवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस किस तरह से किया जाता है, कंसिडरेशन क्या होता है, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट में कौन सी पार्टीज हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती हैं, देन फ्री कंसेंट कब माना जाएगा, वॉइड अग्रीमेंट्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से डिस्चार्ज होता है बाय परफॉर्मेंस, ऑल्टरेशन, नोवेशन, देन फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे क्या होता है। अभी जैसे हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस का टाइम है तो काफी कॉन्ट्रैक्ट्स फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं ड्यू टू द सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। तो इन सब के बारे में यहाँ पर आपको पढ़ने की जरूरत है। देन रेमेडीज टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, डैम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, किस तरह से अगर आपको एक्चुअल परफॉर्मेंस नहीं होती है तब ब्रीच माना जाता है। देन रेमेडीज ऑफ ब्रीच में हम कवर करेंगे डैमेजेस, ये डैमेजेस आपको कवर करने की जरूरत है। देन क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, जैसे सप्लाई ऑफ नेसेसरीज एटसेट्रा। तो ये सारी चीजें आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देखनी है। देन बात करते हैं टॉर्ट लॉ की। टॉर्ट लॉ में सबसे पहले आते हैं दोनों बेसिक मैक्सिम्स, इंजूरिया साइन डैमनम, डैमनम साइन इंजूरिया। देन लाइबिलिटी कवर है अंडर स्ट्रिक्ट, एब्सोल्यूट एंड वाइकेरियस लाइबिलिटी। नेग्लिजेंस कवर्ड है। देन डिफेंस टू टॉर्ट देखने हैं हमें। डिफेंस टू टॉर्ट काफी सारे होते हैं, ये हमने अपनी रिवीजन वीडियोस में भी कवर किया है, सब आप जाकर वो देख सकते हैं। देन नर्वस शॉक क्या होता है, कब उसमें कॉम्पेंसेशन ग्रांट किया जाता है, डेफोमेशन, न्यूसेंस, कॉन्स्पिरसी, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, मलिशियस प्रोसिक्यूशन, इमर्जिंग टॉर्ट्स एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइबिलिटी। तो ये सारी चीजें हमें टॉर्ट में कवर करनी है। देन मूविंग ऑन टू द फाइनल 4 अदर पार्ट्स ऑफ लीगल एप्टीट्यूड जो हमें देखना है, लीगल मैक्सिम्स। जैसा कि आई हैड पोस्टेड अ वीडियो रिसेंटली कि लीगल मैक्सिम्स को याद कैसे करना है, क्योंकि बुक्स में मोर देन 1000 मैक्सिम्स गिवन है। सो इट इज इम्पोर्टेंट कि हम ये आइडेंटिफाई कर सके कि रेलिवेंट मैक्सिम्स कौन से हैं। दिस वी हैव ऑलरेडी डन फॉर यू इन आवर कोर्स, जहां पर हमने
अराउंड 130 लीगल मैगजिम्स दिए हैं एंड हमने आपको बताया है कि ये मैगजिम्स पढ़ने हैं और किस तरह से पढ़ने हैं। देन कमिटीज की अगर हम बात करें, कमिटीज भी बहुत सारी हैं। इन आवर कोर्स वी हैव कवर्ड अगेन अराउंड 130 कमिटीज, जहां पर दे हैव बीन कवर्ड राइट फ्रॉम द पीरियड आफ्टर इंडिपेंडेंस टिल टुडे। तो कमिटीज हमें याद करनी है, एक दो क्वेश्चन कमिटीज से हर साल आते हैं एंड लीगल मैगजिम से भी एक दो क्वेश्चन आते हैं। देन लीगल रीजनिंग की अगर हम बात करें, तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो अब इनके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आप मैक्सिमम प्रैक्टिस से ही इस एरिया को कवर कर सकते हैं। वी ऑल्सो हैव अ कोर्स, वी ऑल्सो हैव अ वीडियो जहां पर वी हैव एक्सप्लेन्ड कि लीगल रीजनिंग क्वेश्चंस आपको सॉल्व कैसे करने हैं। बहुत स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं with respect to the fact कि they put their prior knowledge of law in solving these questions, which is not applicable। हमें सिर्फ प्रिंसिपल के बेसिस पे चलना होता है। You can watch that video, link will be provided to you in the top right corner of this video। एंड इसके अलावा आप प्रैक्टिस किसी भी सेल्फ गाइड बुक से कर सकते हैं, यूनिवर्सल, सिंघल, अरिहंत, ये जो भी सारी बुक्स हैं, इनसे आप मैक्सिमम लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। देन लीगल करंट एंड स्टैटिक, अब इसमें क्या करना है, इसमें हमें देखना है लीगल न्यूज, जैसे कि अपॉइंटमेंट्स जो हुई हैं ओवर द ईयर, लैंडमार्क जजमेंट्स कवर करने हैं। देन ऑल द बिल्स एक्ट्स जो इम्पोर्टेंट हैं फॉर द ईयर। देन अगर कोई और इम्पोर्टेंट लीगल न्यूज है, वो सारी चीजें हमें इसमें कवर करनी है। स्टैटिक में वी हैव टू कवर द फैक्ट दैट कि फर्स्ट सीजेआई कौन था, फर्स्ट अटॉर्नी जनरल कौन था, तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पर कवर करनी है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 4-5 क्वेश्चंस यहाँ से आ जाते हैं। सो इसके लिए भी वी ऑलरेडी हैव अ कोर्स अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट, यू कैन गो एंड चेक द सेम। अदरवाइज यू कैन कवर दिस एरिया बाय योरसेल्फ ऑल्सो। आप इंटरनेट पे जाइए एंड सर्च फॉर लीगल न्यूज फॉर ओवर द ईयर दैट यू आर टेकिंग इन टू कंसिडरेशन फॉर योर प्रेपरेशन, एंड उसके अकॉर्डिंगली पढ़िए। देन बात करते हैं जीके की। जीके में अब दो पोर्शंस हैं, स्टैटिक पोर्शन एंड करंट पोर्शन। स्टैटिक पोर्शन के लिए वी ऑल नो कि लूसेंट की बुक आती है, वहां से हमें स्टैटिक पोर्शन कवर करने की जरूरत है। मोस्टली हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड साइंस, इन 3 एरिया से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं व्हेन वी स्पीक ऑफ DULLB। देन करंट अफेयर्स करने की जरूरत है। अब करंट अफेयर्स में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी लॉ कोचिंग के ही करंट अफेयर्स कवर करें। डू नॉट गो इनटू द करंट अफेयर्स फॉर एनी बैंकिंग SSC प्रोग्राम, बिकॉज उनके करंट अफेयर्स थोड़ा वेरी करते हैं। दे कवर स्कीम्स एंड ऑल दीज थिंग्स विच इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर DULLB, तो इसको ध्यान में रखते चले। देन इंग्लिश को जब हम देखते हैं, वी हैव रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ ही जाता है हर साल, जिसमें से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन वोकैबुलरी, वोकैबुलरी में हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की फॉर्म में। देन ग्रामर, ग्रामर में हम फिल इन द ब्लैंक्स, पैराफ्रेजिंग, ये सारी चीजें आती हैं, स्पेलिंग्स एंड ऑल्सो फ्रेजेस भी पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इंग्लिश के लिए आप कंसल्ट कर सकते हैं अपनी NCERT बुक्स, प्रैक्टिस कीजिए वहां से। देन ऑल्सो यू कैन फॉर वोकैबुलरी यू कैन चेक दिस बुक बाय नॉर्मन लुइस, वर्ड पावर मेड इजी। ग्रामर के लिए आप रेन एंड मार्टिन कंसल्ट करिए। एंड प्रैक्टिस के लिए यू कैन रिजॉर्ट टू एनी सेल्फ गाइड। ऑनलाइन इंटरनेट पे भी काफी टेस्ट अवेलेबल होते हैं इंग्लिश के लिए, यू कैन प्रैक्टिस फ्रॉम दोज। नेक्स्ट लॉजिकल रीजनिंग, यहाँ पर स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि लॉजिकल रीजनिंग में क्या क्या कवर करने की जरूरत है। सो जब हम DULLB की बात करते हैं, ये एरियाज हैं जो हमें लॉजिकल रीजनिंग में कवर करने हैं। सिलोजिज्म, ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शंस, सिटिंग, सीक्वेंस एंड सीरीज, कोडिंग, ऑड वन आउट, पजल्स एंड वेन डायग्राम, स्टेटमेंट एंड इन्फ्रेंसेस। तो ये एरियाज हमें लॉजिकल रीजनिंग में कवर करने की जरूरत है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अगेन सेल्फ गाइड बुक से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं एज मेनी एज पॉसिबल। एंड इफ यू डोंट अंडरस्टैंड कि ये क्वेश्चन सॉल्व किस तरह से करने हैं, किस तरह से इन्हें अप्रोच करना है, देन फॉर दैट यू कैन वॉच एनी यूट्यूब चैनल जहां पर लॉजिकल रीजनिंग पढ़ाया जाता है। देन नेक्स्ट हम देखते हैं मैथ्स। मैथ्स जैसा हमने देखा कि सबसे कम क्वेश्चंस जो हैं वो मैथ्स से आते हैं। तो मैथ्स में हमें क्या देखना है, नंबर सिस्टम, रेशियो, परसेंटेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, लीनियर इक्वेशंस, टाइम स्पीड डिस्टेंस एंड एवरेज। तो ये सारी एरियाज हैं जो हमें मैथ्स में देखनी है। इसके लिए आप अपनी
6 to 10th ग्रेड की एनसीईआरटीज देख सकते हैं, इलस्ट्रेशंस वगैरह सॉल्व कीजिए, इट इज नॉट दैट टफ। एंड ऑल्सो सेल्फ गाइड बुक से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट व्हाट आइड से इज कि मैथ्स को आप एंड के लिए रखिए, मैथ्स में ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हम यहाँ पे लॉ से डील कर रहे हैं, एक लीगल लॉ एंट्रेंस से डील कर रहे हैं, तो मैथ्स इतना इंपॉर्टेंस नहीं होल्ड करता है इस एग्जाम के लिए। सो इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। यू हैव सीन कि क्या क्या टॉपिक्स कहाँ से कैसे पढ़ने हैं, तो उसी तरह से आप अपनी प्रेपरेशन करिए। दिस एग्जाम इज ऑल अबाउट स्मार्ट स्टडी। अगर अभी आप 2020 के लिए अपियर हो रहे हैं एंड द टाइम इज लेस, देन यू शुड फिगर आउट अकॉर्डिंगली कि आपको किन एरियाज में पढ़ना है, क्या एरियाज आपके लिए वीक हैं, तो उसी तरह आप अपनी प्रेपरेशन कीजिए। एंड इन केस यू हैव एनी फर्दर डाउट्स और क्वेरीज, यू कैन लेट मी नो देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो।